सोचिए आप समंदर के बीच एक अंधेरी रात में हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूर एक रोशनी चमकती है जो आपको बताती है कि किनारा अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस रोशनी के बिना शायद आप गलत रास्ते पर चले जाते या किसी छुपी चट्टान से टकरा जाते। ये रोशनी एक लाइट हाउस की रोशनी है। आज हम आपको ले चलेंगे लाइट हाउसेस की दुनिया में, उनकी हिस्ट्री, इंजीनियरिंग के करिश्मे और उनके बनाने का मकसद जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? और सबसे अहम बात जो आजकल बहुत वायरल है कि लाइट हाउस में जॉब करने की तनख्वाह 32 करोड़ पर मंथ है। तो क्या ये बात सच है या फिर अफवाह है? और अगर ये बात सच है तो फिर ये जॉब कितनी मुश्किल होगी जिसकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह है? इसमें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइट हाउसेस का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, इसकी हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड लाइट हाउस द फैरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो 280 ईस्वी के आसपास मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर बनाया गया था। उस वक्त ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा था और उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था जो 100 मीटर से ज़्यादा लंबा था। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि एक निशानी थी, एक सिंबल था एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का। कहते हैं कि इस लाइट हाउस को फायरवुड और पॉलिश ब्रॉन्ज मिरर्स की मदद से चलाया जाता था जो रोशनी को दूर दूर तक रिफ्लेक्ट करते थे। उस वक्त ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर ये लाइट हाउस ना होता तो क्या होता? पुराने वक्तों में जो मलाह थे उनको अपनी मंजिल का पता कैसे लगता? और अगर कभी वो अपनी मंजिल से भटक जाते तो वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाते? उनका सर्वाइवल कैसे मुमकिन होता? तो दुनिया का ये पहला लाइट हाउस 1500 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर ज़ल्ज़लों की वजह से तबाह हो गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट आज तक दिखाई देता है। मॉडर्न लाइट हाउसेस को उसी लाइट हाउस से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं लाइट हाउसेस के एवोल्यूशन की। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले लाइट हाउसेस का समंदर में रोल समझना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में शिप्स के लिए नेचुरल जो लैंडमार्क्स जैसा कि पहाड़ या दरख्त गाइड का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड और एक्सप्लोरेशन बढ़ने लगी, एक रिलायबल सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। इस ज़रूरत के चलते लाइट हाउसेस बनाए गए। मेडिवल यूरोप में लाइट हाउसेस काफ़ी पुराने थे। स्टोन टावर्स पर बोन फायर जलाई जाती थी जो कि टेम्परेरी गाइड का काम करते थे। 18वीं सदी तक नए लाइट हाउसेस बिल्ड होने लगे जो ऑयल लैंप्स और फ्रंटल लेंसेज के जरिए ऑपरेट होते थे। नाज़रीन, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फ्रंटल लेंस जो कि लाइट हाउसेस की लाइट को एम्पलीफाई करता है, वो एक फ्रेंच फिजिस्ट अगस्टन फ्रेंसल ने बनाया था जो कि लाइट हाउस की लाइट को एम्पलीफाई करके यानी बढ़ाकर कई माइल्स तक पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से लाइट हाउस की रोशनी कई मीलों तक पहुंच सकती है। और ये इन्वेंशन इतनी पावरफुल थी कि आज भी इसको तमाम लाइट हाउसेस में यूज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, अब तक आपने जाना लाइट हाउस का मकसद। अब हम लाइट हाउसेस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि लाइट हाउस के अंदर जो वर्कर्स हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका वहाँ पे काम क्या होता है और काम की उजरत यानी तनख्वाह कितनी मिलती है। नाज़रीन, मॉडर्न ज़माने में अक्सर लाइट हाउसेस ऑटोमेटेड हो चुके हैं। वो खुद ब खुद काम करते रहते हैं, वहाँ पर किसी भी वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पुराने मैनुअल लाइट हाउसेस में काम करने के लिए 2 से 3 लोग चाहिए होते। इनका काम सिर्फ लाइट को ऑन और ऑफ करना नहीं होता, उस लाइट हाउस को मेंटेन करना, ख़राब मौसम की मॉनिटरिंग करना और कभी कभी समंदर में अगर कोई जहाज़ अपना सिग्नल खो दे, उसके सिग्नल को ढूंढना और उसे जवाब देना भी उस ड्यूटी में शामिल हो। ये लोग हवा के तेज़ झटकों, समुद्री तूफान और एकदम अकेलेपन में भी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो नाज़रीन, सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पर ना मोबाइल नेटवर्क है ना ही सोशल लाइफ, तो वहाँ पर यह काम दिलो दिमाग के लिए कितना मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक कहानी बताते हैं जो आपको
हैरान करके रखते हैं। स्कॉटलैंड के फ्लैनल आइसलेस लाइट हाउस का वाक़या सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। दिसंबर 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर्स थॉमस मार्शल, जेम्स डॉकेट और डोनाल्ड मैकआर्थर वहां काम कर रहे थे। एक तूफानी रात के बाद ये तीनों लोग गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां पर उन्हें सिर्फ एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, आज तूफान समंदर को अजीब रूप दिया है। उनका कोई पता नहीं मिला, ना कोई लाश, ना कोई क्लू। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुपरनैचुरल इवेंट था, कुछ कहते हैं कि समंदर ने उन्हें निकाल दिया। ये केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि एक और कहानी मेन की बोन आइलैंड लाइट हाउस की है। यहाँ एक कपल हरीत और जोसेफ विल्सन 19वीं सदी में काम करते थे। एक तूफान के बाद जोसेफ की मौत हो गई, लेकिन हरीत ने तन्हा लाइट हाउस चलाया सिर्फ इसलिए कि वो जहाज के लोगों की जिंदगी को बचा सके। हरीत को आज भी एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। अब बात करते हैं वर्कर्स की सैलरी की। तो ये बात बहुत ज़्यादा वायरल है कि वहाँ पर काम करने वाले वर्कर को 32 करोड़ माहाना सैलरी दी जाती है। तो क्या ये बात सच है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, यूएसए और यूरोप जैसे मालिक में लाइट हाउस वर्कर्स की तनख्वाह जो है वो काफ़ी हैंडसम है, यानी तकरीबन 25 से 50 हज़ार डॉलर एनुअल, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 लाख बनती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में, बाकी ममालिक में इनसे भी कम तनख्वाहों पर लाइट हाउसेस में वर्कर्स काम करते हैं। तो नाज़रीन, अब आप खुद बताएं कि एक तन्हाई भरी ज़िंदगी जिसमें बेशुमार तकलीफ़ें और परेशानियां शामिल हैं, तो क्या उसके लिए 50-60 लाख सालाना तनख्वाह कोई बहुत बड़ी बात है? यकीनन नहीं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जो समंदरों में लाइट हाउसेस मौजूद हैं उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें तो इससे भी कम है। तो नाज़रीन, पिछले दिनों में आइसलैंड में मौजूद जो लाइट हाउस है उसके लिए पाकिस्तानी लोगों ने भी अप्लाई किया था, और पाकिस्तान के नौशहरा का एक 19 साल का नौजवान है शाहजमान, वो उस लाइट हाउस में काम करने के लिए सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो नौजवान इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या कि नहीं। तो नाज़रीन, लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट का टावर नहीं है, बल्कि ये समंदर में मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें काम करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन लोग इसमें काम क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन आपको पैसे की हकीकत भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर काम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इस जज्बे के साथ करते हैं कि उनकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बच सकेगी। तो नाज़रीन, लाइट हाउसेस की जो मिस्ट्रीज़ थी, लाइट हाउस की जो हिस्ट्री थी और लाइट हाउसेस से रिलेटेड जो मिथ्स थी, वो तकरीबन मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।